इनके ये साहब हम नहीं मानते। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं ਅਸਲਾਮ ਜਨਾਬ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਸਰ। ਟੀਮ ਚਮਚਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ नहीं आती कि जर्नलिज्म सहाफत जुर्म कदों ते किवें बन गया। सर देखें, जब भी आप किसी भी हक़ की आवाज़, क्योंकि हक़ की आवाज़ हमेशा कोड़ी होती है, सच हमेशा कोड़ा आता है। और आज़ादी सहाफ़त तो अभी हमारे मुल्क में है ही नहीं। हमें जब भी हम अपनी आवाज़ को उठाते हैं, पिछली हुकूमतों ने भी आपने देखा है उदों भी बंद करने कोई हमारी आवाज़ को दबा दिया गया। उसके अलावा अब इस हुकूमत के साथ भी मीडिया ने बड़ा किरदार अदा किया है, बड़ा ही इमरान खान साहब के साथ बड़ा ही तावन किया है, लेकिन खान साहब को इस इज़्ज़त का रास नहीं आई। हमारी आवाज़ को उन्होंने दबाने की कोशिश की। जो बेचारे आज़ादी सहाफ़त के लिए काम करते हैं, इतनी मजदूरी करते हैं और धूप में खड़े होते हैं, उनके लिए इमरान खान साहब ने ये आवाज़ को उनका गला दबा दिया। हम आगे तनहाएँ भी कम लेते हैं, डरते रहते हैं, लेकिन जब जुर्म की आवाज़ को उठाते हैं, हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है। चलो करो करें। हाँ जी, इश्तिहार बंद। अगर हम इश्तिहार मांग लेते हैं तो वो टेंडर होता है, वो हमारा टैक्सों का पैसा है, वो हमारा हक़ है, और हम उससे दिखाते हैं कि हुकूमत क्या काम कर रही है, हुकूमत को क्या काम करना चाहिए। अच्छा, फिर हम ओपोजिशन का भी किरदार अदा करते हैं। अच्छी ओपोजिशन जो होती है, हुकूमत के लिए एक पिलर का काम करती है, ठीक है। अगर पिलर मजबूत होगा तो हुकूमत भी जमहूरी बनेगी। अगर जमहूरी हुकूमत इस तरीके से आवाज़ सहाफ़ियों की बंद करती रहेगी, काज़ी आज़म के दौर में भी आपने हमारे कायद काज़ी आज़म साहब ने जब ये पाकिस्तान बनाया था, उस वक्त भी उनके साथ सहाफ़ी थे, तो उन्होंने सहाफ़ियों के मशवरे के साथ, जैसे ज़िम्मेदार अखबार था, तो वो उस दौर में भी सहाफ़ियों के साथ रहे। खान साहब को अगर रियासत अगर मदीना भी बनाना है तो सहाफ़ियों की आवाज़ को तो ना बंद करें। लियो न्यूज़ के मकसद के लिए, और बेसिकली ये सहाफ़ियों का ही एक मकसद है। अभी बात हुई कि 24 न्यूज़ के इश्तिहारात बंद हैं, डेली टाइम्स के इश्तिहारात बंद हैं, जंग ग्रुप के इश्तिहारात बंद हैं। तो सहाफ़ियों का यहाँ पे इकट्ठा होना और इस मकसद की दलील है कि इश्तिहार अगर अखबार का बंद होता है तो उसका बराह रास्त असर वर्कर सहाफ़ियों पर पड़ता है। उनकी तनख्वाहें ताख़ीर का शिकार होती हैं, इदारों की जो माशी हालत है उसके ऊपर असर पड़ता है। और ये जब से हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई है, एक एजेंडे के तहत आई है। आपको याद होगा कि वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी साहब ने आते ही ये फरमाया था कि वो पाकिस्तान के अंदर न्यूज़ चैनल्स को कम और इंटरटेनमेंट मीडिया को ज़्यादा फलता फूलता देखना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि उसी एजेंडे के तहत पाकिस्तान के अंदर हक़ और सच की आवाज़ और न्यूज़ चैनल्स का गला घोंटने की साजिश की जा रही है, और उस एजेंडे के ऊपर अमल किया जा रहा है। और ये उसका एक सामने मुजाहरा है कि तलत हुसैन साहब को कहा गया कि नियो न्यूज़ उनको फारिग करे, इनका प्रोग्राम बंद करे, और उसकी पदाश के अंदर जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है और इंतज़ामिया को धमकियों का सामना है, जिसका इजहार हम सोशल मीडिया पे भी कर चुके हैं, अपनी पॉलिसी लाइन दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके अगर कान पे जूं नहीं रेंग रही, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम सहाफ़ती तंजीमें यक ज़ुबान होकर मुजाहरा कर रही हैं और आपकी आवाज़ बन रही हैं। तो जिस तरह तमाम लीडरान ने ये कहा है कि ये तो हम अपने घर के अंदर इस वक्त मुजाहरा कर रहे हैं, अपना मुतालबा आपके सामने पेश कर रहे हैं। आपने खुद 126 दिन का धरना दिया अपने मुतालबात के हक़ के अंदर, और कंटेनर पर चढ़कर आपने जिस तरीके से कौम को सबज़ बाज़ दिखाए और जिस तरीके से आपने दावे किए, इक़्तिदार में आकर आप सब भूल गए। और आज वही आपके दावे और वही तकारीर जो हैं वो चला कर आपको शर्म दिलाई जाती है, लेकिन शर्म आपको फिर नहीं आती। तो मेरा ख्याल है कि अब जिस तरीके से तमाम सहाफ़ती तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पे हैं, और ये भी इमरान खान साहब का एक एजाज़ है कि उन्होंने पहली बार पाकिस्तान के अंदर मालिकान को, सहाफ़ती तंजीमों को, वर्कर्स को सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया है कि एक जॉइंट एक्शन कमेटी के नाम से मालिकान भी एक प्लेटफॉर्म पे हैं, डायरेक्टर न्यूज़ साहबान की तंजीम भी एक प्लेटफॉर्म पे है, APNS, CPNE, PFUJs सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं और अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये चंद दिन की बात रह गई है, तो फिर तो साडा हक़ इत्थे रख, वो तो मिलना ही मिलना है।